हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग। जो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, जिसमें हम लोग समझे थे कि फार्माकोलॉजी आखिर क्या है। फार्माकोलॉजी किन दो शब्द से मिलकर बना रहता है, जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया और फार्माकोडायनेमिक्स हो गया। फार्माकोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं और क्यों करते हैं। तो उसमें बेसिकली जो फार्माकोलॉजी होता है उसमें हम लोग ड्रग्स की स्टडी करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग। जो हम लोग का ड्रग्स होता है वो क्या होता है, उसका क्या नेचर होता है, और जो ड्रग है उसका क्या सोर्स होता है, कहाँ कहाँ से ड्रग को ऑब्टेन किया जा सकता है। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है हम लोगों का वो है ड्रग्स। ड्रग्स क्या होता है। तो आप लोग अपने हिसाब से भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ड्रग्स क्या होता है। तो ड्रग्स अगर आप लोग ओरली बोलें तो कोई ऐसा सब्सटेंस जिससे कि कोई भी डिजीज़ जो है उसे ठीक किया जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखा हुआ है, उसे भी आप लोग पढ़िए। डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है, और ड्रग्स इज अ केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस होता है टाइपिकली ऑफ नोन एज स्ट्रक्चर विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, a pharmaceutical drug, also called a medicines or medicines, is a chemical substance used to treat, cure, prevent or diagnostic disease। आप लोगों को इतना कुछ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाहिर सी बात है अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है या फिर ड्रग्स एक ऐसा मेडिसिन हो सकता है जो कि हम लोगों का ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है, क्योर प्रिवेंट करने में यूज़ किया जाता है कोई भी डिजीज़ को। ओके, और जो हम लोग का हेल्थ है उसे सुधारने में जो यूज़ किया जाता है उसे हम लोग ड्रग्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड और आया है मेडिसिन। तो जो हम लोग का ड्रग्स होता है, सभी ड्रग्स मेडिसिन हो सकते हैं बट सभी मेडिसिन ड्रग्स नहीं हो सकते हैं। ये हम लोग को आगे पढ़ना पड़ेगा कि ड्रग्स और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। अब हम लोग समझते हैं कि नेचर ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स आप लोगों को समझ में आ गया, किसी भी चीज़ को, किसी भी रोग को ठीक करने के लिए जिस केमिकली सब्सटेंस का उपयोग किया जाता है उसे ड्रग बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी में जाके कुछ अपना इफेक्ट शो करता है। ओके, अब यहाँ पे नेचर, यहाँ पे बहुत सारा नेचर दिया हुआ है बट यहाँ पे 2 ही 3 इंपॉर्टेंट से नेचर होते हैं जो कि बेसिकली हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। एक आता है सिम्पेटोमेटिक, प्रिवेंटिव, डायग्नोस्टिक। ये इसके 3 इंपॉर्टेंट से नेचर होते हैं ड्रग के। जैसे कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, जैसे कि बहुत सारे अभी भी गाँव में ऐसा होता है कि अगर किसी भी पर्सन को कोई बीमारी हुआ, जैसे कि बुखार हो गया, तो वो डॉक्टर के पास भी उतना नहीं जाता, काहे कि पैसा ज़्यादा लगेगा। तो डायरेक्ट फार्मासिस्ट के पास जाता है और बोलता है कि मुझे बुखार हो गया, आप मेरे लिए दवा दे दो। बता देता है कब से है कब से नहीं, आज सुबह से है, ऐसा बता देता वो। तो उस हिसाब से वो जो फार्मासिस्ट होता है या फिर डॉक्टर भी बोल दो आप, जो डॉक्टर होता है वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देता है, मेडिसिन वहाँ पे दे देता है खाने के लिए। तो आता है हम लोग का सिस्टमेटिक ड्रग, जो कि सिम्टम को देख के जो ड्रग दिया जाए वो हमको क्या होता है, सिम्पेथेटिक ड्रग। अब एक आता है प्रिवेंटिव ड्रग, जैसे कि एक हम लोग का डिजीज़ हो गया। ओके, अब उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए कि वो आगे ना हो, उसके लिए जो ड्रग दिया जाता है वो आता है आपका प्रिवेंटिव ड्रग। दूसरा डायग्नोस्टिक ड्रग। तो जो डायग्नोस्टिक ड्रग आता है वो उसका बहुत ही जांच पड़ताल की जाता है। जैसे कि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसका पहले कंडीशन देखा जाएगा ना कि हार्ट में उसका क्या दिक्कत है, उसको पहले डिटरमाइन किया जाएगा, उसका रीज़न, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या दिक्कत हो सकता है, अगर हम ये दवा दे रहे हैं तो उसको क्या दिक्कत हो सकता है, उसका पूरा अच्छी तरह से डायग्नोस किया जाता है। तो वो एक अलग तरह का ड्रग होता है, जो कि बहुत लोग कराते हैं जिनको अगर हार्ट का बीमारी हो गया, कैंसर का बीमारी हो गया, जो भी बीमारी ज़्यादा दिन तक रहने लगे तो लोग आखिरकार डॉक्टर के पास जाते ही हैं, जो डॉक्टर डायग्नोस करके दवा देता है। ओके, यहाँ पे और भी लिखा हुआ है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं और आप लोग लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट हम बात करते हैं सोर्स ऑफ ड्रग। आखिर कहाँ से जो हम लोगों का ड्रग है वो कहाँ से लिया जा सकता है ड्रग। अब कुछ लोग बोलेंगे एनिमल, प्लांट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हम लोग का ड्रग है यही 4-5 ऐसे जगह हैं जहाँ से ड्रग को हम लोग लेते हैं। एक आता है प्लांट, प्लांट से भी ड्रग को लिया जाता है। एनिमल, एनिमल से भी ड्रग को लिया जा सकता है। मिनरल हो गया, सिंथेटिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम लोग ड्रग लेते हैं। अभी इनको डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कोई भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें थोड़ा सा तो मोटिवेशन मिलेगा ही। तो जो सबसे पहला इसका जो सोर्स होता है वो सोर्स होता है प्लांट। प्लांट से हम लोग ज़्यादातर ड्रग जो होता है वो ऑब्टेन करते हैं।
those drug which are gets from plants, this is called plant source drug। जैसे कि एट्रोपिन हो गया, डाइजोक्सिन हो गया। अगर आप लोग फार्माकोग्नोसी पढ़िएगा तो फार्माकोग्नोसी में हम लोगों को प्लांट के बारे में बहुत सारा पढ़ना है, कौन कौन से, जैसे इस तरह के लैंग्वेज में बोले तो जड़ी बूटी टाइप ऐसा होता है, उसमें पेड़ पौधे को भी नाम होते हैं, उस नाम से जो ड्रग लिया जाता है उसके आधार पर उसका नाम लिया जाता है। ठीक, तो जो प्लांट से ड्रग ऑब्टेन किया जाता है, एट्रोपिन हो गया और डाइजोक्सिन हो गया। एग्जाम्पल याद रखिएगा लोग, अगर एग्जाम में आ रहा है तो आप लोगों को एग्जाम्पल ही लिखिएगा तो ज़्यादातर चांसेस ज़्यादा मार्क्स मिलने का। ओके, दूसरा जो हम लोगों का सोर्स आता है वो सोर्स है एनिमल। ओके, एनिमल से कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो हम लोग ऑब्टेन करते हैं। अब जैसे कि एंजाइम हो गया और हार्मोन हो गया, जो जितना भी तरह का हार्मोन्स होता है ना, हार्मोन्स ज़्यादातर एनिमल से ही ले जाता है। अब वो अलग अलग प्रकार के एनिमल होते हैं कि कौन से एनिमल से ले रहे हैं, कौन से एनिमल से नहीं ले रहे हैं, वो रिसर्च करके पता चलता है कि किस डिजीज़ में इसको यूज करना है और किस एनिमल में ऐसा हार्मोन होता है जो कि इस डिजीज़ को ठीक कर सके। तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो काम करते हैं उनके हाथ में ये होता है। तो इसके डिफिनेशन में आप लोग क्या लिखिएगा, दोज ड्रग्स विच आर गेट्स या फिर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, इट्स कॉल्ड एनिमल सोर्स ड्रग। तीसरा नंबर पे आता है मिनरल। मिनरल क्या होता है, दोज ड्रग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैक स्टोन, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो मिनरल्स से ऑब्टेन्ड किए, जैसे पत्थर से, बालू से, मिट्टी से। तो उस टाइप्स के ड्रग को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल सोर्स ऑफ ड्रग बोलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि जिंक हो गया, साल्ट हो गया। एग्जाम्पल जब तक आप लोग नहीं लिखिएगा और याद नहीं कीजिएगा तब तक नंबर मिलने का चांस बहुत ही कम होता है। टीचर यहाँ पे ये समझता है कि आप लोग रट्टा मार के आए हुए हैं, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है, इसलिए वो आप लोगों को मार्क्स कम देता है। जो लोग एग्जाम्पल लिखते हैं ऐसा समझ में आता है कि हाँ वो पढ़ा होगा कुछ तभी तो उसको एग्जाम्पल याद है। ओके, तो एग्जाम्पल बहुत मैटर करता है। चौथे नंबर पे आता है आपका सिंथेटिक। तो मतलब सिंथेटिक मतलब क्या, हाथ से बनाना। दोज ड्रग विच आर प्रिपेयर्ड इन लैब, जो हम लोग लैब में प्रिपेयर किया जाता है वैसे ड्रग को सिंथेटिक ड्रग बोला जाता है। जैसे पैरासीटामोल हो गया, आइबोप्रोफेन हो गया। ओके, ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हमारे लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। आप बोलिएगा नहीं ये तो इंडस्ट्री में प्रिपेयर होते हैं, तो लैब में प्रिपेयर होने के बाद ही इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। लैब में उसका फिर जांच होता है, कुछ उसके फेजेस होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। जब आप लोग आगे जाइएगा तो आगे ये सब आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद जब वहाँ से वो पास हो जाता है तब वो जाता है इंडस्ट्री में बड़ा प्रोडक्शन के लिए। ओके, यहाँ पे 5 नंबर पे क्या आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग कैसे लेते हैं, तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिससे कि हम लोग ड्रग्स को क्या करते हैं, लेते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया। इनसे जब हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स लिया जाता है वो रिसर्च पे डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से डिजीज़ में कौन सा ड्रग्स ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम आया था, आप लोग को ये याद रखिएगा, बैक्टीरिया, वायरस और फंगी, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। अब इनसे जो ड्रग लिया जाए उसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स ऑफ ड्रग बोलते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक्स, जितना भी हम लोग का एंटीबायोटिक्स आता है वो हम लोग का ऑर्गेनिज्म सोर्स ऑफ ड्रग आता है। ओके, तो ये रहा हम लोग का नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके नेक्स्ट